तो आज दोस्तों मुझे वीडियो बनाए हुए करीबन 1 साल हो गए और 365 का जो चैलेंज था वो पूरा हो गया। अब आपको भी लग रहा होगा कि 1 साल वीडियो बना के ये क्या पा लिया, क्या हासिल कर दिया। देखिए, दुःख तो मुझे भी इस बात का है कि मेरा उतना सोशल मीडिया पे अकाउंट पे रीच नहीं आया, उतना फॉलोअर्स नहीं बने, सब्सक्राइबर नहीं बने, तो मुझे भी दुःख है। लेकिन इन दिनों बीच मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जैसे कि एक दिन में करीबन 3 रील्स आपको अपलोड करना पड़ेंगे। और जो समाज में जो अच्छे मुद्दे का जो टॉपिक होता है, मतलब जिस तरह मेरा कंटेंट है नॉलेज के ऊपर और कुछ अवेयरनेस के ऊपर, जागरूकता के ऊपर, जैसे मैं रील्स बनाता हूँ, तो इसमें क्या होता है ना, ये बहुत टाइम लगता है। जैसे कि मान लीजिए, अगर मैं कुछ अच्छे विचार में अगर मान लीजिए किसी के खिलाफ बोलता हूँ, जैसे कोई नेता हो गया या फिर पार्टी के हो गए या फिर किसी समुदाय के लोग हो गए, मेरे दुश्मन बन सकते हैं। तो ऐसा होता है कि आपका जो ऑडियंस टारगेट होता है एक तरफा हो जाता है। और इसमें क्या है, आपको अगर ज़्यादा रीच चाहिए तो कॉमेडियन वीडियन है, नॉलेज का भी वीडियो अच्छा है, लेकिन उसका थोड़ा टाइम लगता है। और आपने सुना होगा कि जब मेरा पहला वीडियो मैंने बनाया था, ठीक यहीं पर ही बारिश का दिन था, जुलाई का महीना था, और आज 1 साल को हो गए। और इन दिनों में मुझे काफ़ी उतार चढ़ाव मिले और थोड़ा बोलने का कॉन्फिडेंस हुआ। बहुत सारे लोगों को कामयाबी दिखने के बाद ही वो इंसान में अच्छाई दिखती है, ये है। जैसे कि अभी देखिए, मैं क्या होता है, सोशल मीडिया पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ तो लोगों का मुद्दा समझता हूँ। जैसे अभी हाइड्रोजन ट्रेन का लॉन्च किया गया, और आपने सुना होगा इसरो में ऐसे 100 ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस्तीफा यानी रिजाइन देकर छोड़ दिए। अभी जैसे जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक की जो अनशन है, वो कहीं ना कहीं उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन जो बाकी बीच के लोग हैं ना, पीछे के जो लोग हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे। उनको जैसे कोई एक कॉमेडियन आया और मतलब क्या बोलेंगे, उसको धर्म को लेकर ऐसा मजाक उड़ाने लगा। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। सरकार से डायरेक्ट टारगेट होना चाहिए। अब इसमें राजनीतिक पार्टी भी इंटरेस्ट लेके ओपोजिशन पे पार्टी सवाल करेगी, तो कहीं ना कहीं ये जो अनशन है वो बिखरता हुआ दिखेगा। तो ये चीज़ होता है कि आप जब नॉलेज के फील्ड में घुसते हैं, आपका एक ऑडियंस टारगेट होता है। मेरे जितने भी फॉलोअर्स होंगे, कहीं ना कहीं उनको पता होगा कि जो समाज में गलत विचारधारा है उनको दिखाता है, और मेरे जो ऑडियंस टारगेट वो ज़्यादा नहीं है। देखिए, मेरे कई दुश्मन भी बन चुके हैं। जैसे कि कोई बोल देंगे, कोई बोलेगा बीजेपी विरोधी है, लेकिन मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं। जो पार्टी अच्छा करेगा उसका खुलकर समर्थन करूँगा, लेकिन जो विरोध करता है उसका भी खुलकर विरोध करना चाहिए, ऐसा होता है। तो आप जब सोशल मीडिया पे आते हैं तो बहुत तरह सपने लेकर आते हैं कि आपका फेम होगा, नए फॉलोअर्स होंगे, करोड़ों में लाइक्स होंगे, तो ऐसा नहीं है। इसमें टाइम लगता है। आप कुछ भी चीज़ आते हैं, जैसे मैं कभी डिप्रेशन में गया नहीं, क्योंकि मेरे पास काम का दुख नहीं है। ये मेरा पार्ट टाइम काम था, जैसे कि दिन का 1-2 घंटा निकाल कर काम करना, कंपनी में डिलीवरी काम, ऐसे बहुत सारे काम थे जो मैं करता हूँ, इसलिए मुझे इतना फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन जो लोग हैं, जो लोग सोशल मीडिया पे आते हैं, अपना लाइफ को बनाने के लिए फुल टाइम देते हैं, और 1-1.5 साल बाद, 6 महीने बाद अगर नहीं बन पाते तो काफ़ी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि कुछ हो नहीं रहा है, क्या करेंगे, छोड़ देते हैं, ऐसा होता है। तो इसलिए आप जो पार्ट टाइम अपना काम कर रहे हैं या फिर कुछ कर रहे हैं, करते समय सोशल मीडिया का अगर आप कंटेंट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता है, आपको एक अंदर से जो होता है ना, क्या बोलते हैं, डिस्करेज, मतलब आपको एक निराशाजनक नहीं होता। जैसे मुझे आज 1 साल हो गए, मेरे उतने फॉलोअर्स बढ़े नहीं, उतने व्यू मिले नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा जो काम है वो मेन काम चल रहा है, ये मेरा पार्ट टाइम है। और आपने पिछला एक 1 डे मेरा वीडियो जो था यहीं से बनाया था, उसमें मेरा नर्वस था, बोलने का तरीका ये वो, बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, किस तरह कैमरा को फेस करना है, लाइट मेरे आंखों पे आती थी, लोग जो आपस में आते जाते थे, उससे मेरा नर्वस होता था। लेकिन अभी देखिए, मेरा बोलने का कॉन्फिडेंस, जो लाइट है, जो कैमरा है, कोई भी लोग आते जाते हैं, मुझे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये चीज़ होता है। मैंने भले 1 साल में उतना कुछ नहीं कमाया, लेकिन ये चीज़ है जो मुझे बोलने का जो तरीका है वो आया है, और धीरे धीरे इनमें सुधार भी होगा। हाँ, हो सके टाइम लगेगा, लगने दीजिए, इसमें कोई क्या बात है। मेरा जो काम है वो करता रहा हूँ, ये तो पार्ट टाइम है, इसमें मिले चाहे नहीं मिले, बशर्ते कुछ ज्ञान तो मिल रहा है। लोगों ने कुछ अच्छे कमेंट करते हैं, कुछ बुरे कमेंट करते हैं, लोग बहुत सारे बोलते हैं तुम इसी फील्ड में क्यों नहीं जाता। लेकिन इतने दिनों में मुझे ये मालूम ज़रूर हुआ है कि आप अगर कंटेंट अगर 6 महीना 1 साल के अंदर अच्छी ग्रोथ करते हैं ना, तो आप स्पोर्ट लाइन को चुनिए, इसमें बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, टारगेट करती है। तो ये चीज़ होता है। तो मुझे लगता है, मुझे नॉलेज में पसंद है, मुझे इंटरेस्टेड है, देखता हूँ आगे चलकर, क्योंकि अब तो मैं फ्री हो चुका हूँ। 365 डे जो चैलेंज था वो ख़त्म हो चुका है, तो अब मेरा देखता हूँ 1-2 महीने में मैं क्या डिसाइड करता हूँ। लेकिन मैं तो सोशल मीडिया को छोड़ नहीं सकता, इससे तो मैं बनाता रहूँगा। और ये चीज़ क्या है, एक अच्छा है, टाइम पास होता है, लोग से नए नए लोग जुड़ते हैं, आपके बारे में जानते हैं, आप भी कुछ सोशल मीडिया में जो देश विदेश में हो रहे उसका नॉलेज रखते हैं, ये चीज़ होता है।
तो कैसा लगा मेरा 365 डे जर्नी था, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी परिस्थितियाँ इतना बिगड़ गई कि छोड़ने का मन किया, लेकिन उन सबों को इग्नोर करते हुए मैंने स्थिति को हैंडल किया और सिचुएशन को संभाला। तो उतना तो मैंने कुछ हासिल नहीं किया, हाँ एक तरफ से बोल सकते हैं मैं फेलियर हूँ। और लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे कुछ गए नहीं हैं टाइम, हाँ थोड़ा टाइम बर्बाद हुए हैं लेकिन उससे कुछ ज्ञाने भी आई है, कुछ सीखने को भी मिला है, ये चीज़ होता है। तो जो भी लोग सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो कुछ सोच समझ के आए, पूरा डिपेंड ना रहे सोशल मीडिया पे आने का मतलब है। अगर आते हैं तो फुल टाइम करते हैं तो दिन में करीबन 3 रील्स 2 लॉन्ग वीडियो ऐसे बनाएं, इस पे ध्यान दें। मेरा क्या है जो ड्यूटी का टाइम टेबल जो शेड्यूल है ना वो बराबर नहीं है, तीनों शिफ्ट में काम करता हूँ। नाइट शिफ्ट में थोड़ा नर्वस हो जाता है, सेकेंड शिफ्ट में टाइम उतना मिलता नहीं, फर्स्ट शिफ्ट में हर शिफ्ट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। अगर आपका मेन शेड्यूल है जैसे कि आपका सुबह 8 बजे ड्यूटी है, शाम को 7-4 बजे छूट जाते हैं, एक शेड्यूल रहता है ना, तो आप पूरा टाइम फिक्स कर पाते हैं कितना बजे उठना है, कितना बजे वीडियो डालना है, कैसे क्या करना है, सारा आप टाइम टेबल बना सकते हैं, ऐसे होता है। और बाकी आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं तो ये सब बोलता नहीं लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ क्योंकि 1 साल हो गए हैं, अब मुझे बोलने का तरीका भी चेंज करना पड़ेगा, कुछ तड़क भड़कता डालना पड़ेगा।